क्या है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है। हालांकि डेनमार्क इसकी रक्षा और विदेश नीति संभालता है, लेकिन ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है। वहां के लोगों और डेनमार्क की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बार डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस द्वीप पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने पहले जब ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा जताया था, तब इसे मजाक बनाया गया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपने पिता के जेट से इस द्वीप की यात्रा पर पहुंचे। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान व्हाइट हाउस ने दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी विकल्पों के तौर पर मौजूद है। हालांकि अमेरिका का ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के सालों में ये रणनीतिक और आर्थिक कारणों से एक वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कब्जा शब्द के बजाय इसे खरीदने की इच्छा या प्रभाव बढ़ाने के रूप में देखना अधिक सटीक होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये द्वीप पहले से ही एक नाटो सदस्य देश का सेमी ऑटोनोमस रीजन है। ऐसे में अमेरिका को आसानी से इसके विशाल खाली जगहों पर आसानी से नया सैन्य अड्डा स्थापित करने, हजारों सैनिकों को रखने और हथियारों को तैनात करने की मंजूरी मिल सकती है। डेनमार्क वर्तमान में सिर्फ कुत्तों की स्लेज के जरिए इसकी रक्षा कर रहा है। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी के कारण ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति उत्तरी ध्रुव के पास है, जो अमेरिका को रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने में मदद करती है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही एक विशाल एयरबेस है, जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, अर्कटिक में नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इन व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित कर सकता है। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है, जो भविष्य की तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड इंजन बनाने के लिए इन खनिजों की जरूरत होती है। वर्तमान में इस बाजार पर चीन का दबदबा है, जिसे अमेरिका चुनौती देना चाहता है। बर्फ के नीचे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर चुका है और ग्रीनलैंड में बुनियादी ढांचे जैसे एयरपोर्ट और माइनिंग में निवेश करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन की मौजूदगी बढ़े। वहीं पिघलती हुई बर्फ न केवल नए रास्ते खोल रही है, बल्कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने का मौका भी दे रही है। बता दें कि इस क्षेत्र पर पकड़ होने से वैज्ञानिक प्रभुत्व भी बढ़ता है। ग्रीनलैंड को खरीदने की कब हुई कोशिश? 1867 विदेश विभाग ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $10 करोड़ देने की पेशकश की थी। 2019 पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे खरीदने की इच्छा जताई थी, जिसे डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया था। ग्रीनलैंड कितना महत्वपूर्ण? बता दें कि ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वैश्विक संघर्षों के कारण ग्रीनलैंड का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड हमेशा से यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला पुल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। जर्मन यू बोट्स ने इसे अमेरिका समर्थित मित्र देशों की नौसेना और व्यापारिक जहाजों का कत्लगाह बना दिया था। समय ग्रीनलैंड के पास का इलाका मित्र देशों की जमीन से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों की रेंज से बाहर था। इस कारण मित्र देश जर्मन यू बोट्स को निशाना नहीं बना सकते। ग्रीनलैंड अभी तक इस्तेमाल न किए गए ऑफशोर तेल और गैस क्षेत्रों से भी समृद्ध है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ने से यहाँ की बर्फ पिघलेगी, अमेरिका की ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों तक पहुँच बढ़ती जाएगी। इसकी मदद से अमेरिका अधिक उन्नत हथियारों को निर्माण कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे की एक बड़ी वजह ये भी है। हालांकि डेनमार्क ने कहा कि अगर अमेरिका के ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों में रुचि है, तो साझेदारी समझौतों के लिए तैयार है। बहरहाल ग्रीनलैंड को लेकर व्हाइट हाउस के बयान ने यूरोप में खलबली मचा दी है। खबरों के मुताबिक आनन फानन में यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क के आह्वान पर ग्रीनलैंड पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड की संप्रभुता और डेनमार्क के उसके स्वायत्त क्षेत्रों पर दावों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को पाने के लिए अपने नाटो सहयोगियों की भी परवाह नहीं करेगा? इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दे रहा है, या कुछ और ही उद्देश्य है? विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीनलैंड को जो भी कंट्रोल करेगा, वो महत्वपूर्ण अटलांटिक समुद्री मार्गों पर हावी हो जाएगा।
माना जा रहा है कि अमेरिका इसी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे करना चाहता है। हालांकि ग्रीनलैंड पर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पहले से ही मौजूद है। ये बेस अमेरिका की अर्ली वार्निंग मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका ग्रीनलैंड के जरिए आर्कटिक को भी कंट्रोल करना चाहता है। वो आर्कटिक में बढ़ रही रूस और चीन की मौजूदगी के काउंटर के तौर पर ग्रीनलैंड को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।